अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और बहुत मज़ेदार डिश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ये डिश है बघारे बैगन। मेरे एक भाई ने फरमाइश की थी कि आप बघारे बैगन बनाना सिखाएं, तो मैं आपकी फरमाइश पूरी कर दी है। इंशाल्लाह दम का कीमा और जिस चीज़ की फरमाइश हुई वह सब बनाना सिखाऊंगी। तो ये है बघारे बैगन, बहुत आसान तरकीब, ऑथेंटिक तरकीब जो हैदराबाद में बनती है उसी तरीके से मैंने बनाया है। आप फ़ौरन बना लेंगे, कोई टाइम नहीं लगता है। मैक्सिमम आधा घंटा 45 मिनट में ही बघारे बैगन तैयार हो जाते हैं। ये वाइट कलर के बैगन थे जो पकने के बाद ग्रीन हो गए। हैदराबाद कॉलोनी में यही वाले बैगन बघारे बैगन के तौर पे मिलते हैं। आप चाहें तो उसे पर्पल वाले बैगन में भी बना सकते हैं, ग्रीन वाले बैगन में बना सकते हैं, लेकिन ये वाले बैगन सॉफ्ट बहुत होते हैं, गलते जलती हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि बघारे बैगन हमने कैसे बनाए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। आइए देखते हैं बघारे बैगन कैसे बनते हैं। ये देखें, ये वाइट बैगन मैं लेके आई हूँ। एक भाई ने फरमाइश की थी बघारे बैगन की। इसका साइज बहुत अच्छा होता है, छोटा होता है, और एक एक आप लेना चाहें तो ले लें। तो आप उसमें भी बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये काटने का मकसद ये कि जो खराब है तो वो पहले ही हमें नजर आ जाएगा। इसको इसीलिए खोल के चेक किया जाता है कि सब सही है अंदर। आप इसमें मैं पानी डालूंगी और दूध। ये बैगन सारे कट के पानी में डाल दीजिए। अभी इसको काटा था, इसका कलर चेंज हो गया। तो अब इसमें मैं डालूंगी नमक थोड़ा सा, इसको डिकलराइज होने से बचने के लिए कि इसका कलर खराब ना हो। ये ½ kg बैगन है और ये बना के आप 1 महीने तक सुकून से रख सकते हैं। इसमें नमक डाला है और मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी दूध। ठीक है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, ज्यादा नहीं। ये देखिए, बस थोड़ा सा दूध डाला इसमें। ये जो है ना, इसका कलर नहीं खराब होने देगा, मतलब बहुत ज्यादा, हल्का सा तो होगा और थोड़ी कड़वाहट भी दूर कर देता है। तो थोड़े से बैगन और दूध के अंदर हम इसे कर देते हैं और बाकी मसाले की तैयारी करते हैं। ये देखिए, इस तरह करके खशखाश धुलती है, ऐसा ऐसा हिलाते रहेंगे। अब इसको हम फेंक देंगे, दोबारा खशखाश इसमें डालेंगे। ये दूसरी दफा मैं धो रही हूँ। ये देखिए नीचे ही आगे ये सारा मट्टी है। अब ये 2 दफा खशखाश धुल चुकी है, इसमें मट्टी निकल चुकी है। अब इससे हम भूनेंगे। ये मेरे पास 50 ग्राम खशखाश है, मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया है। 25 ग्राम खोपरा है, 25 ग्राम तिल है, 25 ग्राम जीरा है, इसको भी भूनेंगे। इसके अलावा 1 प्याज, इसको मोटा मोटा काट के लाइट से गोल्डन करके, किनारे बस गोल्डन हो जाए, टमाटर के साथ पीस लेंगे। बस इतना सा प्रोसेस है और फिर बघारे बैगन तैयार हो जाते हैं। ये गीली खशखाश है, अब इसको हम इस पर भूनेंगे थोड़ी देर, जब तक ये ड्राई ना हो जाए, थोड़ा सोंधा ना जाए। तकरीबन 15 मिनट लेती है। ठीक है, और इसको रबर स्पैचुला से करेंगे ताकि ये पैन में निशान ना पड़े। और दूसरी तरफ ये हमारे पास पैन है, इसके अंदर हम सरसों का तेल डालेंगे और हम प्याज काट के रखी हुई है, तकरीबन 1 कप के करीब सरसों का तेल डालेंगे इसमें हम, क्योंकि इसमें तेल अच्छा खासा होना चाहिए। और ज्यादा डालें तो और अच्छी बात है। मेरे पास अभी यही कड़ा हुआ तेल रखा था तो मैं यही डाल रही हूँ। पकौड़े के टुकड़े इसके अंदर पड़े हुए। तो अब इसके अंदर मैं 1 प्याज डालती हूँ। ठीक है, अभी तेल गर्म नहीं हुआ है, प्याज हल्का हल्का हो जाएगी तो फिर इस प्याज को हम निकाल लेंगे। इस वक्त आंच बहुत हल्की है, गैस की कुछ लोड शेडिंग चल रही है तो उस वजह से कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। ये वैसे भी तेज आंच पे पकाने वाला खाना नहीं है, तो इसको होने दीजिए। इस साइड पे देखिए ये होना शुरू हो गया है, बस इसका पानी ड्राई हो जाएगा। 15 मिनट तकरीबन लेता है। तो फिर इसको निकालते हैं। फिर जीरा और तेल और कोपरा, इन तीनों को पीसेंगे, चारों को ग्राइंड करेंगे और इसका मसाला बना के फिर इसमें इमली वगैरह डाल के बैगन डाल देंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है, ऑथेंटिक हैदराबादी रेसिपी है। बाद लोग मूंगफली डालते हैं, ये डालते हैं, वो डालते हैं, लेकिन एक्चुअल रेसिपी यही है जो मैं आपको बता रही हूँ।
ये देखें अब ये हल्का हल्का ना ड्राई होना शुरू हो रहा है, ठीक है ना। ये नीचे से नजर आ रहा है, ऊपर से जरा से गीला सा है और नीचे से हल्का हल्का ड्राई होना शुरू हो रहा है। बाहर निकल रही ना, इसका मॉइस्चर निकल रहा है। वैसे ही ड्राई होने के दौरान ना ये पक जाएगा, ये भुन जाएगा। फिर उसके बाद से हम वो खोपरा, तिल और जीरा डालेंगे। 50 ग्राम हमने खशखाश लिया, 25-25 ग्राम हुआ है। ये आधा किलो के लिए। अब आपने किलो बनाना है तो मसाले को डबल कर लीजिए, 100 ग्राम खशखाश ले लीजिए। मेरे वो मशीन बहुत अच्छी है तो मेरी मशीन में खशखाश पिस जाती है। अगर आपकी नहीं पिसती हो तो फिर आप सिल पे पीसिएगा। देखिए आहिस्ता आहिस्ता सूखता जा रहा है। अब खशखाश हमने निकाल ली है। अब डालेंगे जीरा, तिल और खोपरा, इसको भूनेंगे। प्याज भी देखिए लाइट सी हो गई, बस अब इसको निकाल लेंगे और ग्राइंडर में टमाटर के साथ इसको ग्राइंड कर लेंगे। चलिए फिर इसको भूनते। ये देखिए ये हल्के हल्के भुन रहा है, ठीक है। ये भी भुन जाएगा तो इसे खशखाश के साथ हम पीस लेंगे, ठीक है। और यहाँ से मैंने ये प्याज निकाल ली है, इसमें अब थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी डाल के फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे, क्योंकि प्याज गर्म है तो उस पानी डाल देंगे तो अच्छा है, थोड़ा सा शोरबा बन जाएगा। 1 कप के करीब मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि ज़रा सा बघारे बैगन हम पतले ही रखेंगे, बहुत गाढ़ा नहीं बनाएंगे। ये देखिए गोल्डन हो गया, बेहतरीन से भुन गया। अब इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये प्याज टमाटर पिस गया है, अब हम इसको पीसेंगे इसके अंदर, ठीक है। देखिए जैसा मैंने आपसे कहा था, ये देखिए बिल्कुल बारीक पिस गया, ये मैंने पीस लिया। अब चलते हैं बढ़िया रेसिपी की तरफ। बघारे बैगन का 4 चीज़ों का बघार होता है। सबसे पहले हम साबित लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा ये टाइम लेती है, सिर्फ समझेंगे 10 सेकंड के लिए, ठीक है ना। ज़रा से कलर आने लगेगा, 10 सेकंड देख के बस। उसके बाद बकिया 3 चीज़ें हैं, राई, कड़ी पत्ता और ज़ीरा, ठीक है। हल्का हल्का इसमें देखिए रंग आ गया। अब राई, कड़ी पत्ता, ज़ीरा डाल दिया। इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन। ये देखिए गरम मसाला, वो बघार का मसाला हो रहा है, ठीक है। अभी चटक रहा है हल्का हल्का, ज़रा अच्छा और कलर हो जाए। फिर इसमें हम 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ठीक है। ये देखिए 2 टेबलस्पून के करीब डाला है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अच्छी तरह भूनेंगे, क्योंकि पिसा हुआ अदरक लहसुन है दाल वगैरह में, इसीलिए मैं हमेशा फ्रेश डालती हूँ कि पिसे हुए अदरक लहसुन का तेज जो है वो थोड़ा सा तेज हो चुका होता है, ठीक है। अब इसको इसी के अंदर भून के इसमें 1 चम्मच भर के हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा टेस्ट चाहिए। तो हम 1 टेबलस्पून ये दूसरी वाली जो नॉर्मल लाल मिर्च होती है वो डालेंगे, ठीक है। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने डाली है। ये ज़रा सा चटपटा ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा टेस्ट आता हुआ। तो ये हो गया इसका मसाला पहला, ठीक है ना। क्या क्या डाला मैंने इसमें राई, जीरा, कड़ी पत्ता, साबित लाल मिर्च का सरसों के तेल में बघार दिया। फिर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन डाला, 1 टेबलस्पून मैंने डाला धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाला हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून डाला है मैंने लाल मिर्च पाउडर। अब इसके अंदर मैं डालूंगी टमाटर और प्याज। ये देखिए हो गया, मसाला भुन गया। अब इसमें हम ये प्याज और टमाटर जो हमने पीसा था ना, थोड़ा सा बेटे इसमें पानी और डाल के देना, वो डालेंगे और अब इसको भूनेंगे। अच्छा, इसका मसाला ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा। बैगन इतने नहीं होते जितना मसाला होता है, तो वो क्योंकि कच्चा नहीं है तो 1 कप के करीब भी पानी हम थोड़ी देर में डालेंगे। इसको जरा मैं पहले भून लूं, फिर उसके बाद मैं इसमें बैगन मसाला सब इकट्ठा डाल के और थोड़ा ज्यादा पानी डाल के तेज आंच पे रख देते हैं। बैगन गल जाते हैं, बहुत आसान है, 20 से 25 मिनट में तमाम तैयारी के साथ ये तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम पकने को रखते हैं थोड़ी देर, क्योंकि आंच आपको पहले मैंने बताया कि बहुत कम आ रही है, तो जरा ये पक जाए तब फिर मैं बैगन डालती हूँ, ताकि मसाला एक दूसरे में ब्लेंड हो जाए। अभी नमक मैंने नहीं डाला है, अभी नमक भी डालती हूँ। अभी ये भुन रहा है, मैंने आपको बताया नमक नहीं डाला है, तो इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच नमक डालूंगी, क्योंकि थोड़ा सा बैगन के अंदर भी जाएगा। और ज़रा सा इसको अभी पतला भी करूँगी। अभी ये गाढ़ा है, तो अभी ये भुन रहा है, प्रॉपर भुन जाए
तो फिर मैं इसको नमक नहीं डाला था, मैंने कहा नमक डाल दूँ और ज़रा सा टेस्ट कर लूँ। बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा है अभी, जबकि इसके ओरिजिनल मसाले पड़े भी नहीं हैं तब भी। देखिए अभी ये भुन गया है तकरीबन, है अभी इसमें पानी। इसमें ना ये बैगन डाल देते हैं और ज़रा सा मैं आपको दिखाती हूँ क्या करेंगे। देखिए इसके ऊपर ना उठा उठा के ऊपर से मसाला डालेंगे ताकि ये बैगन के अंदर जाए। ये देखिए ये ऐसे कर करके ना ये भी इसके अंदर मसाला ऊपर से डालेंगे ताकि बैगन पूरे अच्छी तरह अंदर इसके मसाला चला जाए। देखिए कितने खूबसूरत अंडे जैसे लग रहे हैं। आप दूसरे हरे बैगन में भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज़रा मज़े के होते हैं, मुझे तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कम मिलते हैं, ना मिले तो आप हरे में बना लें। अब इसको हम इस वक्त इसकी पूरी जो आँच आ रही है दरमियानी सी, उस पर तकरीबन इसको आधा घंटा पकाएंगे। फिर ये उसके बाद ये ज़रा सा गल जाएगा तो मैं ये वाला भी इस पर पाउडर डालनी हूँ। जब ये गल जाएगा तो इसमें हम डालेंगे इमली। पहले इमली नहीं डालेंगे क्योंकि इमली अगर हमने पहले डाल दी तो ये बैगन थोड़े से अकड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इमली इसमें 1 प्याला इमली, अच्छा खासा खट्टा होता है ये, तो 1 प्याला इमली जो है हम बाद में डालेंगे। अब इसको सब मसाले मिला के और ये गल जाएगा तो वैसे ही इसके अंदर सारे मसाले चले जाएंगे, ये जरा नरम हो जाएगा ना। खूबसूरती इसकी ये है कि ये सलामत रहे, ये टूटे ना, ये इसकी खूबसूरती है। अभी तेल भी ऊपर आ जाएगा, वरना मैं थोड़ा और सरसों का तेल पका के ऊपर डाल दूंगी। मेरे पास इस वजह से मैंने आपको पहले बताया था पक्का हुआ तेल इतना ही है। बहुत मजे का टेस्ट आ रहा है, यकीन करें आप लोग बनाएंगे तो स्वाद आ जाएगा। ये पकते हुए इसमें 6-7 मिनट हो गए। देखिए हल्का हल्का ये ग्रीन होता जा रहा है। कुछ तो देखिए गल गए हैं, कुछ अभी गल रहे हैं, इन प्रोसेस, ठीक है। अभी 10-15 मिनट और लगेंगे, फिर ये इमली पड़ेगी। मैं आपको टच करके दिखाती हूँ। देखिए ये ऑलमोस्ट डन है, पूरी तरह भी नहीं पक्के हैं, ऑलमोस्ट डन है। अब इस वक्त हम इसमें पहले आधा प्याला डालेंगे, आधा प्याला डाल के खटास चेक करेंगे, ठीक है। पूरा भी डाल सकते थे लेकिन इतना खट्टा भी ना हो जाए कि खाए ही ना जाए। इसको हम मिक्स करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं बिल्कुल गाढ़ा नहीं रखूंगी, ऐसा रखूंगी कि जो बैगन नहीं भी पसंद करता तो मसाले से खा ले, ठीक है ना। तो अब इसको मिक्स करके एक दफा इसको पकाते हैं, इसकी खटास चेक करते हैं, फिर बाकी इमली डालते हैं। मैंने खटास चेक की है, कम है, मैं पूरा ही प्याला डालूंगी क्योंकि खट्टे बैगन बघारे बैगन है तो थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। खटास ऐसी थी कि जैसे हम नॉर्मल सालन में होती है, तो इसकी नॉर्मल सालन से कुछ ज़्यादा होती है। तो अब इसको हम 10 मिनट इस खटास के साथ पकाएंगे। आँच थोड़ी धीमी कर देंगे ताकि सारा तेल ऊपर आ जाए। और ये हमारे बघारे बैगन डन है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ तैयार होने के बाद। ये देखिए बघारे बैगन तैयार है, मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम इसको निकालेंगे सर्विंग डिश में। ये देखिए चूल्हे पे भी थोड़ा थोड़ा गिर गया है। मसाला वगैरह साइड पे डालें। देखिए इसको साफ करते हैं फिर आपको दिखाते हैं।